माह की बछिया के साथ किया दुष्कर्म, बछिया हुई लहूलुहान। मौजूदा समय में न केवल इंसान बल्कि इस वक्त जानवर भी सुरक्षित नहीं है। उनकी आबरू भी लूटने के लिए इंसान रूपी जानवर इस धरती पर मौजूद है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला यह मामला कहीं और का नहीं, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का है, जहां थाना जमुना पार क्षेत्र की रोशन विहार कॉलोनी में गुरुवार की अंधेरी रात में बॉबी पंडित नामक इस युवक ने 3 माह की बछिया के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बछिया दर्द से करहा उठी और तड़पती रही। बछिया के मालिक हरिचंद को इस घटना के बारे में तब जानकारी हुई जब वह सुबह चारा डालने के लिए गया तो उसने देखा कि बछिया के गुप्तांग में से खून निकल रहा है और वह दर्द से तड़प रही है। और पता लगाने पर मालूम हुआ कि बछिया के साथ उसके ही पड़ोसी बॉबी पंडित ने दुष्कर्म किया है। हरिचंद ने इस घटना की जानकारी सर्वप्रथम श्री खाटू श्याम गौरक्षा दल को दी, जिसके बाद गौरक्षा दल भारत के संगठन मंत्री हेमंत कुमार शर्मा अपने दलबल के साथ वहां पहुंचे और बछिया का प्राथमिक उपचार किया और पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम धारा 11 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा लिया है। सूचना पर पहुंचे पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम ने भी बछिया के साथ हुए इस कृत्य का सैंपल लिया। गौरक्षा दल भारत के संगठन मंत्री हेमंत कुमार शर्मा ने बताया कि युवक कई दिनों से बछिया को गंदी नजर से ताड़ रहा था। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जी, सबसे पहले सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज मथुरा जनपद में थाना जमुना पार क्षेत्र के अंदर एक शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया कि आत्मा अंदर से पूरी विचलित हो चुकी है कि एक बॉबी पंडित नामक युवक के द्वारा 3 महीने की एक गौ माता के बच्चे यानी बछिया के साथ रात्रि के समय में दुराचार किया गया। जब सुबह उस गौ माता के मालिक के द्वारा जब चारा डालने गया, जब उसने देखा कि जो बछिया है वो जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, तो जब उसके द्वारा उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि उसके गुप्तांग के पास से ब्लीडिंग निकल रही थी और वो कराह रही थी। जब उसने इन सारी चीजों को अपने पड़ोसियों को बताया तो तुरंत ही उसने सूचना की 112 पे। साथ ही साथ हमारी गौरक्षा दल भारत की जो सहयोगी टीम है, टीम खाटू श्याम, उसको भी इसके लिए इत्तला किया गया। तब खाटू श्याम की तरफ से कौशल शर्मा जी वह विकास धनगर जी के साथ दोनों टीमों ने वहां पर पहुंचकर मौके पर गौ माता को देखा। पहले तो उनको फर्स्ट एड दिया गया, तुरंत ही फिर उसके बाद पशु चिकित्सक अधिकारियों को इसके लिए सूचित किया गया, पुलिस प्रशासन को बुलाया गया और उक्त आरोपियों को पकड़कर, बॉबी पंडित को पकड़कर उसके खिलाफ जिनकी गौ माता थी उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया है उत्तर प्रदेश पशु क्रूरता अधिनियम के तहत। मगर मुकदमा या इन चीजों को कराकर किसी चीज का हल नहीं है, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस अपराधी को कठोर से कठोर कारावास नहीं दिया गया तो आगे चलकर ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं हिम्मतें बढ़ती हैं। जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ये तो गौ माता हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जमुना पार के पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र के अंदर में कई अनगिनत ऐसे अपराध रोज कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो ढिलाई बरती जा रही है या तो उनके द्वारा कड़ाई नहीं की जा रही है। तो पुलिस को इस पर सख्त सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे जो दुराचारी हैं, मैं तो ये कहता हूं इनको इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसे दुराचारियों के लिए अगर एक सजा है तो केवल सजाए मौत है, मगर हम इस दुराचारी को इसके अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी तरह की कानूनी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। हम इस व्यक्ति को इस धरा पर नहीं रहने देंगे। जय हिंद, जय भारत। हुआ कि उस व्यक्ति ने जो है जो गाय का बच्चा उसका दुष्कर्म किया। जी बिल्कुल, ये स्पष्टता इसलिए पता चली कि जब उक्त व्यक्ति के द्वारा जब गौ माता के साथ दुराचार किया गया था तो वहां पर खून भी निकले थे। साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने इस जघन्य अपराध को कृत्य किया था उसके खुद के सने हुए कपड़े, साथ ही साथ उसके शरीर पर भी खून के निशान मिले और बताने वालों ने ये बताया था कि ये व्यक्ति पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर ऐसे ही चक्करें काट रहा था। तो कहीं ना कहीं उसकी ये मंशा पहले से ही थी कि उस व्यक्ति के द्वारा जो ये कृत्य किया गया ये पूरा सुनियोजित तरीके से किया गया है। जब राया पशु चिकित्सक ब्लॉक के द्वारा अधिकारी जो आए हैं वहां पे, जब उन्होंने मौका मुआयना किया है तो उन्होंने सैंपलिंग भी ली गई है, तो उसमें स्पष्ट भी हुआ है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के द्वारा ही उस 3 महीने की जो नवजात जो बछिया है उसके साथ ये दुराचार किया गया है। तो बाकी जो जिनकी गौ माता है, जिनका बच्चा है, उन्होंने भी इस चीज को स्पष्टता से कहा है कि हमारे इस गौवंश के साथ ये दुराचार हुआ है। हरिचंद कहाँ के रहने वाले हो? नीवाम तलिया के रहने वाले, यहाँ पर रोशन विहार में रहते हैं। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई 11 बजे हमारी बछिया और गाय बंध रही बाहर। हमारी मैडम भी सो रही वहाँ, तो मैडम वो आए शराब थी, हमारा पड़ोसी है वो का लड़का,
उसने अपना ऑटो खड़ा करे तो बोला के और फिर वो अपने घर पे आए झगड़ो करने लग गया है रही तो वो कल की वजह से वो अंदर चली गई हमारे घर वाली के नहीं सोने देगा या फिर उसके बाद के बाद लगा ली होने गई भीतर सोए और उसने रात में दारू पी पाए के फिर उसमें कुकरमारी करे। किसके साथ कुकरमबाजी किया के साथ है? तो ये हम जगह तो हम देखे तो बच्चिया का गए रोस परी हमने उसमें शक करी खून भी लगी रोए पैर पे। अच्छा। और शक करी तो सबके दायरे में यहाँ पे हमने नाम ना लो सबके दायरे में ये हो सकता है ये नशा करके आया हमने ड्रामा फिर हो रहा है खा के आया तो हमने यहाँ पूछी तो फिर बक करे वो कब लगा मुँह नाम आवे वो तो नशा है वो पता ही ना।